आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगिता। इससे पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में अध्ययन किया था और आज अध्ययन करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ इसका क्या अर्थ है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वे स्थितियां हैं जिनमें पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में से किसी भी दशा का अभाव होता है। यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो दशाएं होती है उसमें दशाओं का अभाव होता है और न पूर्ण एकाधिकार की स्थिति होती है। न तो एकाधिकार की स्थिति होती है और न पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है अपूर्ण प्रतियोगिता। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था है। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था है अपूर्ण प्रतियोगिता। यानी दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जो विशेषता होती है वो अपूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होती, और होती है तो कुछ अंश में होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में ज्यादा होती है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, कम होती है, अपेक्षाकृत कम ही रहती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, उनके उत्पादन में एक रूपता का अभाव होता है। वे वस्तु विभेद करते हैं, विभेद कर देते हैं। और क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं को न तो बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है या जानकारी होती है और न ही साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या, साधनों में गतिशीलता पाई जाती है। क्रेताओं और विक्रेताओं में वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष से लगाव व वरीयता हो सकती है। इन सब का प्रभाव यह होता है कि किसी भी फर्म या उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार नहीं होती। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, लोचदार होती है। AR करो क्या होता है, लोचदार होती है मांग, लोचदार। और अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार नहीं होती, ये पूर्णतः लोचदार है पूर्ण प्रतियोगिता में। इसलिए प्रोफेसर लर्नर के अनुसार क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु की एक गिरती हुई मांग का सामना करता है, गिरती हुई मांग का सामना करता है। प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग ने अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को यानी अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके विभिन्न रूपों में इसको व्यक्त किया। अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूप, स्टोनियर एवं हेग रूप, स्टोनियर एवं हेग के अनुसार इसके मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के? अपूर्ण प्रतियोगिता 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पहला रूप है। दूसरा है द्वैधिकार, ड्यूओपोली, दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है अल्पाधिकार, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक, ड्यूओपोली और ओलिगोपोली, ये किसके रूप है? अपूर्ण प्रतियोगिता या इम्परफेक्ट कंपटीशन के 3 रूप है। आज हम अध्ययन करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये क्या होता है?
एकाधिकार प्रतियोगिता के विचार को सर्वप्रथम प्रोफेसर चैम्बरलिन ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने इसको प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, चैम्बरलिन के अनुसार कि वास्तविक जीवन में न तो पूर्ण प्रतियोगिता है और न ही विशुद्ध एकाधिकार। न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है वास्तविक जीवन में, न विशुद्ध एकाधिकार, बल्कि इन दोनों के मध्य की स्थिति होती है, बीच की स्थिति होती है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों के कुछ कुछ तत्वों का समावेश होता है। दोनों के तत्व इसमें, दोनों का तत्वों का समावेश होता है, मिश्रण होता है। क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होते हुए भी वह पूर्ण नहीं होती। प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती। वह वस्तुओं में लगभग समानता होते हुए भी वे एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, सब्स्टिट्यूट नहीं होती। क्रेताओं और विक्रेताओं में वस्तु विशेष के प्रति लगाव या मोह होता है। अतः बाजार में विक्रेता अपनी समरूप यानी होमोजीनियस गुड्स, लगभग समरूप वस्तुओं या समरूप वस्तुओं के भिन्न भिन्न मूल्य वसूलने में सफल होती है। किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इस प्रकार एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, पर वे अपनी वस्तुओं में विभेद के द्वारा अपने ग्राहकों में अपनी वस्तु के प्रतिद्वंदियों की क्या होती है? वस्तु की तुलना में श्रेष्ठ का विचार बिठा देते हैं। वे अपने क्या देते हैं? अपने जो ग्राहक होते हैं उनके श्रेष्ठता का, अपनी वस्तु को श्रेष्ठता का विचार उनके दिमाग में बिठा देते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होता है। यह विभेद वास्तविक भी हो सकता है, जबकि विक्रेता अपनी वस्तुओं में भौतिक या रासायनिक अंतर उत्पन्न कर देते हैं। जैसे वस्तु के गुण, वजन, आकार, रंग रूप आदि की यानी पैकिंग में अंतर अथवा बेचने की दशाओं में अंतर। जैसे स्थान की उपयोगिता, स्थान इस प्रकार बना देते हैं जो अपनी वस्तु के विशेष लोगों का लगाव हो। उधार की सुविधा, ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार, विक्रय में आकर्षक सेवाओं का प्रयोग या अन्य सुविधाएं होती है। और कभी कभी विक्रेता क्या होते हैं? विज्ञापन या प्रचार के द्वारा भी अपने ग्राहकों के मस्तिष्क में अपने प्रतिद्वंदी की वस्तुओं के मुकाबले अपनी वस्तु की श्रेष्ठता की धारणा बिठा देते हैं कि हमारी वस्तु सर्वश्रेष्ठ है। तो यह वस्तु विभेद काल्पनिक भी हो सकता है। इस वस्तु विभेद के परिणाम स्वरूप एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है? प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की समरूप या लगभग समरूप वस्तुओं की तुलना में अपनी वस्तु को अपेक्षाकृत क्या कर देते हैं? अधिक कीमत, वो क्या होते हैं? अधिक कीमत बेचने में समर्थ हो जाते हैं। अतः एकाधिकारी यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में के अंतर्गत विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। कैसा ढाल वाला होता है? ऋणात्मक ढाल वाला। ये तो परफेक्ट कंपटीशन में था। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इसमें मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। AR ये मांग वक्र इस प्रकार का होता है। और ये MR है, ये 0 x है, ये 0 x है, ये
क्या ली गई, क्वांटिटी मात्रा ली गई, ये प्राइस ली गई है, ये 0y(x) है। ठीक है, मांग वक्र, इसे हमने पहले ये मार्केट में अध्ययन में, मार्केट का जब अध्ययन किया था, पूर्ण प्रतियोगिता इनकी तुलना की थी, तो इनके बारे में अध्ययन किया था कि इनका मांग वक्र कैसा होता है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ऋणात्मक है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में व्यक्तिगत विक्रेता या फर्म का मांग वक्र क्या होता है, जैसे इसका नाम दे दिया AD, क्या है ये, AD, ये मांग वक्र है, ढालू है, अर्थात वह, इसका मतलब क्या हुआ ढालू होने का, इसका मतलब ये हुआ अर्थात वह अपनी वस्तु की अधिक मात्रा केवल मूल्यों में कमी द्वारा ही बेचने में समर्थ होता है, कमी करके ही मूल्यों में अधिक वस्तुएं बेच सकता है, इसका मतलब ये है। MR वक्र क्या है, इसके अनुरूप सीमांत आय वक्र है, मार्जिनल रेवेन्यू वक्र है। यह AR का मतलब है एवरेज रेवेन्यू, औसतागम या मांग वक्र, यह इसकी अपेक्षा क्या है, अधिक ढालू है, ये तो हमने इसमें पढ़ा है। विशेषताएं कि एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार मोनोपोली दोनों की सुमिश्रित विशेषताएं होती है। कौन कौन सी, पहली, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और वे पूर्ण प्रतियोगिता की भांति ही स्वतंत्र रूप से बिना किसी समझौते एवं गुप्त संधि से कार्य करते हैं। दूसरी विशेषता, वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता है प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। इनके द्वारा क्या होता है, इनमें एकाधिकारी तत्व का समावेश हो जाता है। इसके कारण यद्यपि वस्तुएं समरूप या लगभग समरूप होती है, परंतु भौतिक अथवा रासायनिक विभिन्नता जैसे ट्रेडमार्क, बॉन्ड यानी ब्रांड, लेवल, क्रेता व विक्रेता की स्थिति, उनका व्यवहार और सुविधा तथा विज्ञापन आदि से क्रेताओं के मस्तिष्क में वास्तविक या काल्पनिक विभेद सुदृढ़ हो जाता है। ये विभेद है ना, प्रोडक्ट डिफरेंटेशन वाले, वस्तु विभेद वाले, इससे क्या होता है, इससे उनके दिमाग में क्या हो जाती है, अपनी वस्तु की श्रेष्ठता की बात आ जाती है कि हमारी वस्तु श्रेष्ठ है। प्रोडक्ट डिफरेंटेशन के कारण है, यही कारण है कि अल्पकाल में क्या होता है, क्रेताओं को एकाधिकारी लाभ मिल जाता है, पर दीर्घ काल में नई फर्मों के प्रवेश से केवल सामान्य लाभ ही रह पाता है। चौथी विशेषता, एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा केवल मूल्यों पर ही आधारित न होकर क्या होती है, गैर मूल्य प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन। यानी मूल्य के अलावा जो प्रतियोगिता होती है उसे गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा कहते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर मूल्य प्रतियोगिता। जैसे मूल्य के अलावा वस्तु के गुण यानी क्वालिटी, वस्तु की क्वालिटी, विक्रय की दशा कौन कौन सी है, सुविधा कैसी दे रखी है, विज्ञापन आदि पर भी निर्भर करती है। ये क्या हुआ, नॉन प्राइस कंपटीशन। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, कि एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के सर्वाधिक निकट अपूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य किस्म क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता के
एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता के सर्वाधिक निकट है। एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के सर्वाधिक निकट है। अपूर्ण प्रतियोगिता की, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता ही है, अपूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य किस्म, लीडिंग टाइप है। इसलिए कहा जाता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप है। एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज सेड टू बी द लीस्ट इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता की एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या है? अपूर्ण रूप है। यह था एकाधिकारात्मक या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और किसका रूप था? अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता को हम इसके जो 3 रूप है उसके एक रूप के बारे में, इसके बारे में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।